सूर्य के समान होता है। हे सूत जी महाराज, आज तक कथा तो बहुत सुनी, लेकिन आपका कथा का सार नहीं सुना। कथा तो बहुत लोग गाते हैं, बहुत लोग सुनाते हैं, जो साथ में सारे दिलाने वाले होते हैं वही कथा में मजा आती है, जो कि हमारे कार्य में रसायन यानी अमृत में कार्य करके हमें बताते हैं। भक्ति ज्ञान वैराग्य की वृद्धि करके कैसे होगी महामोह निशा से को पीछे कैसे छुड़ाया जाएगा। जीव अनेक प्रकार के कलेश से प्रसन्न होते हैं, उनका क्या उपाय होता है? क्योंकि अगर जीव आजकल तो आदमी को मच्छर काटने लगे ना, तो मच्छर का तेल भी आता है, तो तेल लगा लेते, कहते हैं भैया मच्छर का तेल लगाने से तो मच्छर आते ही नहीं है। तो ऐसे ही हर जीवों की एक ना एक कोई दवाई आती होगी जो परेशान ना करे। जैसे कोई बालक अगर पढ़ रहा हो, दो बालक पढ़ रहे हो, एक पढ़ने वाला ना हो ना, तो उसको भी डिस्टर्ब करते हैं कि हम नहीं पढ़ रहे, तुम कैसे पढ़ रहे हो। मतलब जो तुम करोगे वो हम करेंगे। हमको पढ़ के आगे माँ बाप की सेवा करनी है, आगे अपना बिजनेस देखना है कि हमको आगे जाके क्या करना है। आप मुझे ऐसी कथा सुनाइए जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हो, पवित्र में पवित्र हो, श्री कृष्ण की प्राप्ति हो। सूत जी महाराज उसके लिए प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि उसके ऊपर सुखदेव जी महाराज की आपकी विशेषता की कृपा है। अगर गुरुदेव की आपके ऊपर कृपा होगी ना तो बहुत कुछ हो जाएगा। तो जीवन में मानो तो एक ही गुरु मानो, जो दिल से मानोगे वही गुरु है। आज आपसे बड़ा तीन ही लोग हैं। कौन कौन? भगवान, माता पिता और गुरु। अगर गुरु का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद आपको लग जाए ना तो बहुत सौभाग्य की बात है। तो आइए हम श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है, महात्म्य के पहले अध्याय के 8वां श्लोक आता है। चिंतामणि लोक सुखम स्वर्गदुः स्वर्ग संपदा प्रयच्छति गुरुः पीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। अगर किसी को चिंतामणि प्राप्त हो जाए, उसे लौकिक सुखी की प्राप्ति हो जाए। अगर आप चिंतामणि की प्राप्ति हो जाए ना, लौकिक सुखी की प्राप्ति हो जाएगी। कल्प वृक्ष के नीचे चला गया जो अभी कामना, उसे वो भी प्राप्त होता है। अगर आप वृक्ष के नीचे चले जाइए, जो भी कामना मानेंगे ना वो आपकी पूर्ण भी होगी। लेकिन कल्प वृक्ष और चिंतामणि दोनों इतनी सामर्थ होती है कि गोविंद का दर्शन करा सकते हैं। पेड़ और चिंतामणि जिसे कहते हैं, आप पेड़ कहते हैं ना, उसे हम संस्कृत वर्ड में वृक्ष कहते हैं। वृक्ष और चिंतामणि की प्राप्ति हो जाए ना तो आपको गोविंद का दर्शन करा सकती है। तो गुरुदेव भगवान की कृपा से ही असंभव है, क्योंकि योगिनो परम दुर्लभ वैकुंठ दिलवा सकता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। संसार हर वस्तु का दृष्टांत दिया जा सकता है, हर चीज का दृष्टांत दिया जा सकता है, लेकिन गुरु की तुलना
किसी से भी नहीं हो सकती है। आजकल तो गुरु उसी को बनाना चाहिए कि गुरु से बात करके, गुरु का स्वभाव देख के उसी को गुरु बनाना चाहिए। ये नहीं आप चले जाओ, कोई भी गुरु हो उनको मान लो, पर गुरु तुमको देखता है कि हमारा शिष्य, हमारा चेला कैसा है, तो उसे गुरु अपना चेला मान लेता है। तो चेला को भी देखना चाहिए कि हमारा गुरु कैसा है। अगर गुरु की लड़ाई चेले से हो, चेले की लड़ाई गुरु से हो, ये तो असंभव की बात है ना। तो उसी को गुरु देख के बनना चाहिए, जो चेला देख के बनना चाहिए। जैसा गुरु वैसा चेला, ऐसे ही होना चाहिए। तो यदि पराशर मीठी वाणी से गुरु की तुलना ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि पराशर मणि लोहा को सोना बना देती है, लेकिन उस मणि के में ये क्षमता नहीं है कि लोहा को ही अपना समान मणि बना दे। लेकिन गुरु अपने शिष्य को शिष्य नहीं रहने देते, बल्कि अपने ही समान बना देते हैं। इसलिए गुरु की तुलना किसी से भी ना की जा सके। तो सूर्य महाराज, उसके ऊपर गुरुदेव भगवान की बड़ी कृपा है। तो हमें संपूर्ण कथा सार सुनाइए। सूर्य महाराज बोले, ऋषि आप लोग का मेरा प्रिय बड़ा स्नेह है, इसलिए आप लोग को मैं संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान सार सुनाऊंगा, जिससे सुनने से सभी प्रकार के भेद से मुक्त हो जाता है। तो श्रीमद् भागवत के प्रथम महात्म्य में 11वां श्लोक आता है, कालप्याल मुख ग्रासा त्रासनास हेतवे श्रीमद् भागवतां शास्त्रं करो किरीट भासिताम। संसार हर प्राणी काल रूपी मुख का ग्रास बना देती है। ग्रास बनकर बैठे हैं। हर प्राणी तभी तक सुरक्षित है जब तक वो अपने मुख में मुख बंद ना हो कर देता, तभी तक। तो ऐसा मुख बंद नहीं कर लेता तो ऐसे मृत्यु लोक में मंगलमय कैसे बनाए रखेगा। तो उसके लिए सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत का प्रवचन किए कर रहे थे। रामचरितमानस का भागवत का प्रवचन किए। रामचरितमानस क्या जीना सिखाती है, क्या सिखाती है हमको? जीना। भागवत हमें मरना सिखाती है। क्या सिखाती है भागवत? भागवत हमें मरना सिखाती है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तथा भागवतम लभेत्। अभी जब व्यक्ति के जन्म जन्मांतर कल्पांतर के पुण्य उदय होते हैं, तब श्रीमद् भागवत सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और महिमा कितनी है? तो बोले कि महिमा तो इतनी है कि देवता तक तरस गए कथा सुनने को।